अगर मैं आराधना करता हूं तो मैं किसे प्रसन्न करने के लिए करता हूं? अगर मैं प्रचार करता हूं तो मैं किसे प्रसन्न करने के लिए करता हूं? अगर मैं कुछ काम करता हूं या सेवा का मैं काम करता हूं, मैं किसे प्रसन्न करने के लिए करता हूं? परमेश्वर के अजीजों, अगर आप इस बात को सोचकर परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ करते हैं तो आपको प्रतिफल मिलेगा परमेश्वर से। क्योंकि अगर इस तरीके से आप सोच विचार करके प्रभु के राज्य के लिए कुछ करते हैं तो डेफिनेटली आप किसी के लिए नहीं बल्कि आप परमेश्वर के लिए कुछ करेंगे, और जो परमेश्वर के लिए करते हैं उन्हें परमेश्वर की तरफ से ही प्रतिफल मिलती है। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के अजीजों, आज के वचन को सुनने के बाद आप इस बात को सोचने पे मजबूर हो जाएंगे, आप जो कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम इस सोच में करते हैं कि मैं किसी व्यक्ति विशेष के लिए कर रहा हूं तो परमेश्वर से प्रतिफल नहीं मिलने वाला है। और अगर आप इस सोच में कर रहे हैं कि मैं परमेश्वर के लिए कर रहा हूं तो शायद लोग आपको सराहेंगे नहीं, लोग आपको शायद पसंद नहीं करेंगे, शायद आप लोकप्रिय व्यक्ति ना बने, शायद आप लोकप्रिय अगुवा ना बने, शायद आप लोकप्रिय वर्शिपर ना बने, शायद आप लोकप्रिय प्रचारक ना बने। क्योंकि जो परमेश्वर को खुश करते हैं उनसे हमेशा लोग नाराज रहते हैं। क्यों नाराज रहते हैं किसी को नहीं पता, क्यों लोग उन्हें पसंद नहीं करते हैं किसी को नहीं पता। लेकिन हाँ, ऐसा ही है परमेश्वर के अजीजों, आपने जब प्रभु के वचन को पढ़ा होगा, आपने इस बात को पाया होगा, जो लोग परमेश्वर के करीब थे वो लोगों से दूर थे, लेकिन जो लोगों के करीब गए हैं वो परमेश्वर से दूर हो गए हैं। आज मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, आपका किया हुआ आराधना अगर परमेश्वर तक नहीं पहुंच रही है तो उसके बदले में परमेश्वर से प्रतिफल आपको नहीं मिलने वाली है। लिख कर रख लीजिए। आप चाहे कितना ही अच्छा गाते हो, आप चाहे कितना ही अच्छा आप बजाते हो, फर्क नहीं पड़ता परमेश्वर को। क्योंकि परमेश्वर के पास ऐसे स्वर्गदूत है जो हमसे भी अच्छा वर्शिप कर सकते हैं। मैं सही बोल रहा हूं या नहीं? परमेश्वर को आपकी आराधना की जरूरत नहीं है या मेरी आराधना की जरूरत नहीं है। ये हमारे लिए एक सौभाग्य है, मैं ऐसा समझता हूं, और शायद आपको भी ऐसा समझना चाहिए। हमारे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है परमेश्वर के अजीजों, हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक रास्ता है या एक बहुत बड़ा हमारे लिए अवसर है परमेश्वर के अजीजों कि हम प्रभु की आराधना करें। पापी होने के बावजूद भी हम परमेश्वर की आराधना करें और परमेश्वर हमारी आराधना को ग्रहण भी करता है, राइट? लेकिन किस प्रकार के आराधना को ग्रहण करता है प्रभु? किस प्रकार के वचनों से परमेश्वर काम करता है? विचारना पड़ेगा। सुनने से पहले सोचिए एक बार, अगर मैं इस प्रचार को सुन रहा या सुन रही हूं, क्या वाकई में परमेश्वर की ओर से है ये वचन? अगर मैं किसी वर्शिप सेशन को अटेंड कर रहा या कर रही हूं, क्या वाकई में परमेश्वर की ओर से है? क्योंकि ज्यादातर हम कॉम्पिटिशन्स देखते हैं म्यूजिशियंस के बीच में। आपको गिटार बजाना आ गया, आप दूसरे गिटार बजाने वाले को पसंद नहीं करेंगे। आपको कीबोर्ड बजाना आ गया, आप दूसरे कीबोर्ड वाले से कंपेयर करेंगे। आप परमेश्वर के अजीजों उससे अच्छा बजाने की कोशिश करेंगे, आप उससे अच्छा गाने की कोशिश करेंगे, और आपको हमेशा ऐसा ही लगेगा कि मैं अच्छा गाता हूं, मैं उससे बेटर हूं। परमेश्वर की उपस्थिति में हम ये साबित करने के लिए नहीं आते हैं कि मैं कितना अच्छा हूं, या मैं कितना अच्छा बजाता हूं, या मैं कितना अच्छा गाता हूं। एक पापी है परमेश्वर के अजीजों। परमेश्वर के नजर में एक पापी ही है और पापी ही रहेगा। आप समझिए इस बात को। प्रभु यीशु मसीह के लहू की वजह से हम धर्मी गिने जाते हैं, धर्मी ठहराए जाते हैं। अगर लहू का साया हट जाए फिर हम वही इंसान हैं। क्योंकि कई बार लोग ज्यादा धर्मी बनकर भी पाप कर रहे हैं, कई बार लोग ज्यादा वर्शिप करके भी पाप कर रहे हैं। बहुत से लोग अब म्यूजिक को डेविल वर्शिप की तरफ लेकर जा रहे हैं।
चर्च में परमेश्वर के अजीजों डिस्टोरेशन का इस्तेमाल करना, बहुत ज्यादा परमेश्वर के अजीजों म्यूजिक को प्रेफरेंस देना, म्यूजिक को पहला स्थान देना। कई बार हमें वर्शिप के बोल्स या गीतों के बोल्स हमें समझ नहीं आते हैं। आप समझ रहे इस बात को? कई बार हम गीत सुनना चाहते हैं लेकिन गीत सुनाई नहीं देती है क्योंकि परफॉर्मेंस चल रहा है। गिटारिस्ट अपना टैलेंट दिखा रहा होता है, बेस गिटारिस्ट अपना टैलेंट दिखा रहा होता है, बेसिस्ट को मौका दिया जाता है, लीड गिटारिस्ट को मौका दिया जाता है। क्या वाकई में परमेश्वर ये देखना चाहता है कि आप कितना अच्छा बजा सकते हैं? कभी आपने विचार किया इस बात का? क्या परमेश्वर ये देखना चाहता है कि आप कितना अच्छा गा सकते हैं? क्या परमेश्वर के पास हमसे अच्छा गाने वाले लोग नहीं हैं क्या? मान लीजिए आप उसकी आराधना करते हैं 1 घंटा 2 घंटा खींच के, कई बार आपने 3-4 घंटे भी वर्शिप कर लिया होगा। उसमें परफॉर्मेंस अलग रहता है, ठीक है, बहुत सारे नखरे होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। गाने तो हम बहुत कम ही गाते हैं और वर्शिप बहुत कम हम करते हैं। ज्यादातर हमारा फोकस म्यूजिक में रहता है। बाकी टाइम में क्या परमेश्वर की आराधना नहीं किया जाता है? क्या आप ये सोचते हैं कि परमेश्वर 1 हफ्ते बाद का इंतजार करता है कि उसकी आराधना हो? अगर हम प्रकाशित वाक्य की किताब को पढ़ते हैं तो वचन के अनुसार हमें ये पता चलता है कि परमेश्वर की जो आराधना है कभी रुकती नहीं है और रुकनी भी नहीं चाहिए। आप समझ रहे इस बात को? हम हफ्ते में 1 बार या हफ्ते में 2 बार या हफ्ते में 3 बार करते हैं। इन दिनों में रिवाइवल मीटिंग का एक दौर चला हुआ है, तो लोग सोचते हैं चलो जी रिवाइवल मीटिंग में चले जाते हैं, वहां सब कुछ हो जाएगा, ठीक है, सभी बातें वहां पे सॉल्व हो जाएगी, शांति भी मिल जाएगा, अनंत जीवन भी मिल जाएगा, चंगाई भी मिल जाएगी, भविष्यवाणी हो जाएगी, आशीष मिल जाएगी। सारी चीजें वो रिवाइवल मीटिंग में उनको मिल रहा है। चलो अच्छी बात है, कोई बात नहीं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। लेकिन क्या आप अगले 1 और साल का इंतजार करेंगे परमेश्वर की आराधना करने के लिए फिर से रिवाइवल मीटिंग हो? क्या तब तक परमेश्वर रुका रहेगा? परमेश्वर को आराधना नहीं चाहिए। आप समझ रहे? परमेश्वर के अजीजों, हमारे जीवन में लिमिट है, हमारे लाइफ में लिमिट है। हम लिमिट तक ही कर सकते हैं। बहुत से कलीसियाओं में 2 गाना गा लेना, 3 गाना गा लेना। कोई यहाँ पे कंपटीशन चल रहा है, 3 गाना गा लो या 4 गाना गा लो, माँ से गा लो, पौ से गा लो। आप समझ रहे इस बात को? मेंटालिटी क्या है, हमारा विचार किस तरीके का है? 4 गाना गा लेना, हो जाएगा तो 4 गाना। अरे प्रभु को तो 1 गाने से ही हो जाता है, 4 गा लो। हम तो 6-6 7-7 गा लेते हैं। आप समझ रहे? वर्शिप का मतलब क्या है? गीत गाना, जस्ट गा देना, इससे ज्यादा कुछ नहीं है बहुत से लोगों के लिए। आप समझिए इस बात को। सो मैं जो कर रहा हूं, मैं क्या सिर्फ सिस्टम को चलाने के लिए कर रहा हूं, या मैं वाकई में परमेश्वर की आराधना कर रहा हूं? सिस्टम को चलाने के लिए मुझे 2 गाने की जरूरत है, लेकिन कई बार परमेश्वर की आराधना करने के लिए 10 गाने भी कम पड़ते हैं। इसका मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप समय के अनुसार काम मत करो, लेकिन क्या परमेश्वर के अजीजों हम 3 और 4 गाने के फ्रेम में परमेश्वर को हम बांध दे कि प्रभु मैं तो 3 ही गा सकता हूं, मैं 4 ही गा सकता हूं, या मैं 2 ही गा सकता हूं। अगर मैं अपने माइंड में ये लेकर चलूं कि मुझे सिर्फ 2 गाना गाना है, तो मैं क्या करूंगा? स्ट्रेटली जाऊंगा, 2 गाना गाऊंगा, मैं उतर जाऊंगा। पवित्र आत्मा को कार्य करने का कोई मौका मैं नहीं दूंगा। आप समझिए इस बात को। हम बंध चुके हैं, हम अलग अलग लिमिटेशन में हम बंध चुके हैं। ज्यादा से ज्यादा हम 1 घंटे वर्शिप करते हैं। हमारे कलीसिया में हम 1 घंटे वर्शिप करते ही करते हैं। एटलीस्ट इतना तो करना ही चाहिए मेरे हिसाब से। बहुत से लोग कहते हैं जी 2 गाने से हम खुश है, तो ठीक है, आपकी खुशी के अनुसार आप 2 गाइए, 3 गाइए, 4 गाइए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है हमें एटलीस्ट 1 आवर प्रभु को देना चाहिए। 1 घंटे हमें वर्शिप करना चाहिए। उस वर्शिप सेशन में परमेश्वर के अजीजों हम सिर्फ गीत नहीं गाते हैं, हम प्रभु की उपस्थिति को एंजॉय करते हैं, प्रभु की प्रशंसा करते हैं, प्रभु को धन्यवाद देते हैं। कुछ गीतों को भी हम गाते हैं, गीतों के अनुसार, परमेश्वर के अजीजों गीतों के बोल के अनुसार, शब्द के अनुसार हम प्रभु को वर्शिप देते हैं। तो 1 घंटे तो मिनिमम हमें चाहिए, हमारे कलीसिया को चाहिए 1 घंटे हम प्रभु की आराधना करते हैं। उसके बाद हम ठीक है बाकी प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, वचन को लेकर या प्रार्थनाओं को लेकर हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन मिनिमम 1 आवर, उससे ज्यादा हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि लोगों के पास उतना टाइम नहीं है। लेकिन परमेश्वर की आराधना अगर होती है तो वो टाइम लिमिट में बंधा हुआ नहीं है, 1 घंटे ही होगा या 2 घंटे ही होगा। परमेश्वर जानता है इंसान इतना ही कर सकता है।
लेकिन क्या स्वर्गदूत रुकते होंगे? क्या स्वर्गदूत आराम करते होंगे? वहां तो कोई थकानी नहीं है, ना कोई भूख है, ना कोई प्यास है। वहां तो 24 घंटे परमेश्वर के अजीजों, परमेश्वर की आराधना होती रहती है। और उसी जगह में जाने के लिए हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं। अगर आज हम इस संसार में प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो हम उस युग में जाने के लिए हम कैसे सोच रहे हैं? कैसे आप अपने आप को तैयार कर रहे हैं उस युग में जाने के लिए? अगर आपको वर्शिप करने की आदत नहीं है, तो वहां तो जाके कोई स्टॉपेज है ही नहीं। वहां तो रुकना ही नहीं है। आप तो वहां पे वर्शिप करते रहेंगे, वहां तो रुकेंगे ही नहीं। अगर आप सोचिए यहाँ पे कुछ नहीं कर रहे हैं, तो वहां पे क्या करेंगे आप समझ रहे इस बात को? तो अगर मैं किसी सिस्टम के लिए कर रहा हूं, तो मैं कभी भी परमेश्वर से आशीष प्राप्त नहीं कर पाऊंगा। अगर मैं वर्शिप किसी को दिखाने के लिए कर रहा हूं, मैं ये दिखाने के लिए कर रहा हूं कि मेरे पास बहुत सुंदर आवाज है, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने आपको बहुत ही सुंदर सुरीली आवाज दिया है। लेकिन परमेश्वर के अजीजों, आप कंपटीशन करने के लिए वर्शिप नहीं करते, ये दिखाने के लिए वर्शिप नहीं करते। अगर आपको अच्छा वॉइस मिला है, अपने आप को नम्र कीजिए और उस वॉइस को परमेश्वर के लिए इस्तेमाल कीजिए। दूसरों के साथ तुलना करने के लिए हम उस आवाज को इस्तेमाल नहीं कर सकते। समझने की कोशिश कीजिएगा। क्योंकि रोमियो 15 अध्याय उसके 3 आयत में क्या लिखा है सुनिएगा। क्योंकि मसीह ने अपने आप को प्रसन्न नहीं किया, पर जैसा लिखा है, तेरे निंदकों की निंदा मुझ पर आ पड़ी। परमेश्वर अपने बेटे को भेजता है, मसीह यीशु को भेजता है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, ताकि पिता की इच्छा पूरी हो, पिता को प्रसन्न करे। और पिता को प्रसन्न करने के लिए प्रभु यीशु मसीह को दुख सहना पड़ा, तकलीफें सहनी पड़ी। ठीक है, अपने ऊपर प्रभु यीशु मसीह ने पाप को ले लिया, निंदाओं को ले लिया, ताकि पिता को प्रसन्न कर सके। आप समझ रहे मेरी बात? अगर आज मैं पिता को प्रसन्न नहीं कर रहा हूं, इसका मतलब मैं किसी और को प्रसन्न कर रहा हूं। मैं किसी और को प्रसन्न कर रहा हूं, मैं खुद को प्रसन्न कर रहा हूं। मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही है आज के वर्शिप से। मैं क्या बोलता हूं, देखो आज तो ये इंस्ट्रूमेंट अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है। हम कई बार बहुत सारी बातें परमेश्वर के अजीजों हम बोलते हैं और हम खुद को सेटिस्फाई करना चाहते हैं। इस कलीसिया में देखो ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, बहुत सारी बातें हैं परमेश्वर के अजीजों। और उन तमाम बातों को बोल के हम क्या जाहिर करते हैं कि मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं। अगर हम प्रभु के वचन को पढ़ रहे हैं, तो हमें यह पता चल रहा है कि अगर मसीह ने अपने आप को खुश नहीं किया, अपने आप को प्रसन्न नहीं किया, तो हम क्यों अपने आप को प्रसन्न करने के लिए लगे हुए हैं? मैं क्यों प्रसन्न कर रहा हूं अपने आप को? आप क्यों प्रसन्न कर रहे हैं अपने आप को? मैंने कई बार वर्शिप में कंपटीशन करते हुए देखा है लोगों को, प्रचार में कंपटीशन करते हुए देखा है लोगों को। मैं प्रचार क्यों कर रहा हूं? अगर मैं प्रचार कर रहा हूं, तो मैं प्रचार क्यों कर रहा हूं? मैं प्रचार इसलिए कर रहा हूं परमेश्वर के अजीजों, ताकि लोग परमेश्वर को जाने। उसमें कंपटीशन करने की क्या जरूरत है? मुझे क्या दिखाना है, मुझे क्या जताना है? ये वचन प्रभु का है, लोग प्रभु के हैं, पवित्र आत्मा मुझ में से होकर बात कर रहा है, तो मैं क्या दिखाऊं कि मुझे क्या आता है? मुझे तो कुछ आता ही नहीं था और ना ही आज मुझे कुछ आता है। अगर ये वचन मेरे पास नहीं है, मैं तो बेकार हूं, मैं तो कुछ भी नहीं हूं। इसी वचन के जरिए परमेश्वर के अजीजों प्रभु हमें इस्तेमाल करता है। और अगर ये वचन मेरे हाथ में नहीं है, मैं क्या हूं? मैं तो कुछ नहीं हूं। यीशु मसीह ने यूहन्ना के 15 अध्याय में बोल दिया, तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते हो, तुम मेरे बिना कुछ भी नहीं हो, तुम्हें मुझ में बने रहना पड़ेगा। जैसे डाली दाखलता में बनी रहती है, वैसे ही तुम भी मुझ में बने रहो, तो फल लेकर आओगे। तो फल भी उसी की है परमेश्वर के अजीजों, उसके वजह से है। आप समझिए इस बात को। अगर प्रेम है तो परमेश्वर की वजह से है, दया है तो परमेश्वर की वजह से है, क्षमा है तो परमेश्वर की वजह से है। लेकिन तुलना परमेश्वर की ओर से नहीं है, तुलना शैतान की ओर से है। परमेश्वर के अजीजों, अपने आप को प्रकट करना, अपने आप को प्रसन्न करना, ये शैतान की ओर से है। क्योंकि शैतान अपने आप को प्रसन्न करता है, शैतान अपने आप को सेटिस्फाई करता है। और अगर आप खुद को सेटिस्फाई करने के लिए प्रचार कर रहे हैं, खुद को सेटिस्फाई करने के लिए वर्शिप कर रहे हैं, आपके हिसाब का म्यूजिक नहीं है तो आप गाना नहीं गाएंगे, आपके हिसाब का माहौल नहीं है तो आप प्रचार नहीं करेंगे। बहुत से लोग कहते हैं एटलीस्ट 100-200 लोग तो इकट्ठा करो तब मैं प्रचार करने आऊंगा। क्यों? 2-3 लोगों में आपसे प्रचार नहीं होती है। आपको 100-200 लोग क्यों चाहिए? क्योंकि मजा 100-200 लोग में प्रचार करने में आता है। आप
छोटे मोटे जगह में आप प्रचार नहीं करते। आप समझ रहे इस बात को? बहुत से लोग, उनको आप बुलाएंगे, वो 2-4 लोगों में, 5-10 लोगों में नहीं आएंगे। उनके लिए भीड़ चाहिए, उन्हें भीड़ चाहिए। वो भीड़ देखकर खुश होते हैं। कई बार मैंने लोगों से कहा, अगर 2 लोग भी बैठे हुए हैं, यू हैव टू बी देयर। आपको प्रचार करना है, आपको वर्शिप करना है, क्योंकि आप परमेश्वर के लिए कर रहे हैं, आप लोगों के लिए नहीं कर। परमेश्वर के अजीजों, प्रभु भीड़ को नहीं, प्रभु विचारधारा को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। आपका विचारधारा कैसा है, उस विचारधारा को प्रभु इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। भीड़ में यूनिटी नहीं, तो वो भीड़ प्रभु को नहीं चाहिए। लेकिन अगर 2 या 3 लोगों में यूनिटी है, वो प्रभु के नाम से इकट्ठे हैं, प्रभु की महिमा करने के लिए इकट्ठे हैं, वहां पे पवित्र आत्मा की उपस्थिति है, वहां पे प्रभु की उपस्थिति है, और उसी जगह में परमेश्वर के अजीजों परिवर्तन का काम होगा, ना कि सिर्फ भीड़ में। भीड़ में लोग इमोशनल होकर बहुत सारी बातें बोल देते हैं, भीड़ में चिन्ह और चमत्कार दिखाया जाता है, लेकिन हर बार वो चिन्ह और चमत्कार सही नहीं होता है। जो चिन्ह और चमत्कार दिखाने वाला व्यक्ति है, उसके ऊपर प्रेशर होता है कि भीड़ के बीच में मुझे दिखाना पड़ेगा, और कई बार झूठे प्रचारक, झूठे प्रॉफिट भीड़ में झूठी बातों को बोलते हुए पाए गए हैं। आज भी वो लोग हैं, लेकिन कौन किसे क्या बोलता है? न्याय करेगा परमेश्वर, एक दिन न्याय करेगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने विचारधारा को इंपॉर्टेंस दिया है, ना कि भीड़ को। और अगर मेरी बातें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं है, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला नहीं है, अपने आप को प्रसन्न करने वाली बातें मैं बोल रहा हूं, लोगों को प्रसन्न करने वाली बातें मैं बोल रहा हूं, उसका न्याय होगा एक दिन। अगर मैं प्रभु के वचन को पढ़ने के बाद, पौलुस के जीवन के बारे में पढ़ने के बाद, ठीक है, प्रभु के दासों के जीवन के बारे में पढ़ने के बाद भी अगर मैं ऐसा काम कर रहा हूं, तो परमेश्वर के अजीज हो, फिर दूसरा कोई बलिदान ना मेरे लिए है, ना आपके लिए है। क्योंकि पौलुस फिलिपी 3 अध्याय उसके 8वें आयत में कुछ इस प्रकार लिखते हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। वरन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूं। खुद को प्रसन्न करने वाली बातों को मैं हानि समझता हूं, और सब बातों को मैंने कूड़ा समझा है। सब बातों को मैंने कूड़ा समझा है। खुद को दिखाने वाली बातों को, शो ऑफ करने वाली बातों को मैंने कूड़ा समझा, क्योंकि पौलुस ऐसे ही बैकग्राउंड से आता था। वो किसी को अपने सामने परमेश्वर का अजीज अच्छा नहीं मान पाता था। पौलुस ज्ञानी व्यक्ति था, पौलुस शार्प माइंडेड था, पौलुस रोमी था, और सब कुछ उसके हाथ में था, लीडर के पोजीशन में था, बहुत कुछ कर सकता था, और इसीलिए अपने आप को लेकर उसे बहुत घमंड था कि मैं एक बहुत बेहतर इंसान, मुझसे अच्छा कोई भी नहीं। लेकिन मसीह यीशु के पहचान के लिए वो सब कुछ दांव पर लगा रहा है, सब कुछ, अपना इमेज तक वो दांव पर लगा रहा है। लेकिन आज हम कलीसिया के अंदर अपना इमेज बनाने में लगे हुए हैं। देखो, ये सबसे अच्छा गाता है, सबसे अच्छा बजाता है, तारीफ करना अच्छी बात है, लेकिन उस तारीफ के लिए वर्शिप करना बुरी बात है, उस तारीफ के लिए प्रचार करना बुरी बात है। मैं कुछ दिनों पहले कलीसिया में गया था। उस कलीसिया में परमेश्वर के अजीज लोगों ने अपने रीति के अनुसार वो जो करते हैं, हाथ धोने के लिए वो हमारे लिए पानी लेकर आए, टॉवल लेकर आए। मैंने कहा, माफ कीजिएगा पास्टर जी, ये हम नहीं कर सकते। पूरी कलीसिया के सामने मैंने बोला, बुरा मत मानिए, आपका शायद कल्चर ऐसा होगा, लेकिन मैं एक परमेश्वर का दास होने के नाते मैं ये नहीं कर सकता। ये रिवाज मैं नहीं अपना सकता। उनकी तरफ से एक वेलकम कपड़ा वो डालते हैं, मुझे वो भी पसंद नहीं है, लिटरली मुझे वो भी पसंद नहीं है। लेकिन मैंने उनसे कहा, आपको बुरा लगेगा इसलिए मैं ये कपड़ा अपने ऊपर डाल लूंगा, लेकिन मैं ये हाथ धोने पहुंचने वाला काम नहीं करूंगा। मुझे माफ कीजिएगा, जो महिमा है वो परमेश्वर को मिलना चाहिए। तो मैंने उनसे बाद में पूछा, आपको बुरा तो नहीं लगा? उन्होंने कहा, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि हमें और अच्छा लगा कि ऐसे विचारधारा वाले लोग भी पाए जाते हैं, आज भी है। परमेश्वर के अजीजों, मुझे प्रभु की जो महिमा है वो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। मैं एक नॉर्मल सा व्यक्ति हूं और आगे भी ऐसा ही रहूंगा, नॉर्मल इंसान था। मुझे प्रभु ने जो अपॉर्चुनिटी दी है प्रभु की सेवा करने की, ठीक है, उसके वचन को प्रचार करने की, बस मैं उसी लायक हूं, उससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। परमेश्वर ने मुझे उठाया, प्रभु ने मुझे अपने महिमा के लिए इस्तेमाल किया, उससे आगे मैं कभी बढ़ना नहीं चाहता। इन दिनों में जो हो रहा है, जो फैल रहा है, परमेश्वर के अजीजों, उससे हम रोकेंगे, फैलने नहीं देंगे।
और अगर आप मेरे साथ इस मुहिम में हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में ऐसी ऐसी बातें मैं आपके बीच में लेकर आऊंगा जिससे सुनकर आप चौंक जाएंगे। लेकिन हाँ, चौंकने के बाद परमेश्वर के अजीजों, आप सतर्क रहेंगे और आप प्रभु में आगे बढ़ते रहेंगे, क्योंकि प्रचार के साथ साथ मैं बहुत सी ऐसी बातें आपके बीच में लेकर आना चाहता हूं ताकि आप एक अच्छे विश्वासी बनकर आगे बढ़ सके। ऐसे बहुत से पल आते हैं हमारे लाइफ में कि लोग ना आदर देना चाहते, हम उस आदर के लायक ही नहीं है, हम उस आदर के योग्य नहीं है। मैं तो सीधा बोलता हूं, मेरे साथ ऐसा बिल्कुल भी मत करो। मेरे लिए 2 शब्द आप बोलना चाहते हो, आप बोलो मैं कहां से आया हूं, मैं कौन हूं, मेरा नाम क्या है, बस काफी है। मैं एक सेवक हूं और मुझे सेवक रहने दो, मुझे चेंज मत करो। आप मुझे इतना आदर सम्मान देकर आप क्या साबित करना चाहते हो? मुझे नहीं चाहिए। हाँ, मुझे पास्टर का दर्जा दो, आप सेवक का दर्जा दो। इतने साल से सेवा करता हुआ आया हूं, मेरे पास सर्टिफिकेट है, मेरे पास परमेश्वर के अजीजों, ठीक है, कार्ड है, लाइसेंस है। आप मुझे वो दर्जा दो कि ऐसे पासवान हमारे बीच में आए हैं, आज प्रभु के वचन से हमारे बीच में साझा करेंगे, बांटेंगे, बस काफी है। उससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैंने पूरे कलीसिया के सामने मैंने बोला, मुझे ये नहीं करना है। मेरे अंदर से मुझे नहीं हो रहा है कि मैं ऐसा कुछ करूं। पास्टर मुझे माफ कीजिए। कलीसिया को मैंने बोला, मुझे माफ कीजिए, मैं ये नहीं कर सकता, बस आप मेरे बारे में 2 शब्द बोल दीजिए। उन्होंने बोला, उसके बाद मैंने प्रचार करना शुरू कर दिया। तो आपको समझना पड़ेगा परमेश्वर के अजीजों, विचारधारा बहुत इंपॉर्टेंट है। विचारधारा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इस विचार से प्रचार कर रहा हूं कि मेरी आदर की जाएगी, मुझे ऊंचा किया जाएगा, तो वो प्रचार किस बात का, किस काम का, किसके लिए कर रहा हूं मैं वो प्रचार? अगर मैं खुद को प्रसन्न करने के लिए कर रहा हूं तो मुझे भीड़ चाहिए होगी, मुझे आदर और सम्मान चाहिए होगा। इन दिनों में एक ग्रैंड एंट्री है, वो ग्रैंड एंट्री मुझे चाहिए होगी। ग्रैंड एंट्री नहीं हुई तो मैं प्रचार नहीं करूंगा। तो इस तरीके का प्रचार परमेश्वर को नहीं चाहिए। परमेश्वर के अजीजों, प्रभु की उपस्थिति में परमेश्वर को महिमा मिलनी चाहिए। इसलिए खुद को प्रसन्न करने वाली बातों से हमें अलग रहना पड़ेगा। और विचारिए, प्रचार करने से पहले आप क्यों कर रहे हैं? किसी को देखकर आप प्रचार कर रहे हैं? अपने आप को साबित करने के लिए क्या आप प्रचार कर रहे हैं? अगर आप वर्शिप कर रहे हैं तो क्या आपका पैशन है या आपका कॉलिंग है? आपको अच्छा लगता है बोलकर आप वर्शिप कर रहे हैं या आपको परमेश्वर इस्तेमाल कर रहे हैं बोलकर आप वर्शिप कर रहे हैं? सोचना पड़ेगा। अगर आप सेवकाई के लिए छोटा सा भी कोई काम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? आपको अच्छा लगता है बोलकर कर रहे हैं या कॉलिंग है या परमेश्वर चाहता है इसलिए आप कर रहे हैं? अगर परमेश्वर चाहता है तो आपको परमेश्वर के अजीजों प्रभु इस्तेमाल करेंगे और उसका प्रतिफल भी आपको मिलेगा। लेकिन अगर परमेश्वर नहीं चाहते हैं, आप अपने आप को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं, तो आपको प्रतिफल डेफिनेटली नहीं मिलेगी और आप शायद निराश भी होंगे और प्रभु से दूर भी हो जाएंगे। इसीलिए हर एक काम करने से पहले जरूर सोचिए आप क्यों कर रहे हैं, किससे प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं। अगर आप सोच विचार कर उन कामों को करते हैं तो प्रभु आपको सही दिशा में लेकर जाएंगे और कहीं ना कहीं परमेश्वर के अजीजों, आप परमेश्वर के राज्य के लिए आशीष का कारण बनेंगे और बहुत से लोगों के लिए परमेश्वर के अजीजों आप आशीष का कारण बनेंगे और आप एक बहुत बड़े बदलाव को ला पाएंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करें। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं आज के इस अद्भुत समय के लिए, जिस वचन के जरिए प्रभु आज आपने हमें उत्साहित किया। उस वचन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। और प्रभु होने दीजिए हम में से हर एक, जितनों ने भी आज इस वचन को सुना है, प्रभु हम उस बात को विचारते हुए पिता कि प्रभु हम किससे प्रसन्न करने के लिए कामों को करते हैं, हम कार्य को करने वाले और प्रभु आपके इच्छा के अनुसार आपको प्रसन्न करने वाली बातों को हम करने के लिए प्रभु आप सहायता और मदद कीजिए। और उस कॉलिंग को पहचानते हुए, उस बुलाहट को पहचानते हुए प्रभु आपको प्रसन्न करते हुए पिता जीवन को जीने के लिए प्रभु आप सहायता और मदद कीजिए। सारी महिमा आपको देते हुए वचन सुनने वाले सभी पर आपकी आशीष और अनुग्रह को ढेलते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सभी को बहुत आज से आशीष दे। मैं छोटा सा विनती निवेदन करना चाहता हूं। जाने से पहले
वीडियो को लाइक करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और कुछ ना कुछ कमेंट लिख कर जाइएगा परमेश्वर के अजीजों। और इस वीडियो को किसी एक अपने प्रियजनों के साथ साझा जरूर कीजिएगा, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो ये वीडियो आगे पहुंचता है और बहुत से नए लोगों तक पहुंचता है। परमेश्वर के अजीजों, मैंने पहले भी कहा था, आपसे फिर कह रहा हूँ, हमें सहयोग मिलती है और शायद जिस विजन के लिए प्रभु ने हमें चुना है, बुलाया है, उस विजन को हम पूरा भी कर पाएंगे, लेकिन हमें आपके सहयोग की जरूरत है। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष दे।